न्यूज़ नेशन इस वक्त अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए फुलरई में मौजूद है। हमारे साथ वो ग्रामीण हैं जिनकी ज़मीन पर हाथरस के अंदर मंगलवार को एक बड़ा सत्संग किया गया था। जिस तरीके से जांच चल रही है, ऐसे में इन लोगों के बयान भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन अभी इन तक नहीं पहुंचा है, जबकि न्यूज़ नेशन ने इन्हें खोज निकाला है और उन्होंने खुद कहा है कि ये हमारी ज़मीन है। भाई, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, फुलरई के आप रहने? मेरा नाम बीके यादव जी। अच्छा, बीके यादव भाई, ये जो ज़मीन है यहाँ पे आपने बताया अभी हमें, पहले यहाँ पे गेहूं की खेती थी, गेहूं काट दिया गया था और ये खाली पड़ी हुई थी। तो धान और गेहूं दो ही फसल होती हैं। दो फसल होती है इस इलाके में। तो गेहूं काट दिया था, धान अभी बोई नहीं थी। तो बाबा ने आपसे कोई लिखित पत्र में लिया कि आपकी ज़मीन ले रहे हैं 3 दिन के लिए, 7 दिन, 10 दिन के लिए? दिन पता चला जिस दिन यहाँ पे कम से कम 1000 लोग आ चुके थे, महिलाएं और आदमी, उसमें बच्चे भी शामिल थे। ये मंगलवार से पहले की बात है? ये है 19 तारीख की बात। 19 को आने के बाद जब यहाँ सफाई कार्यक्रम किया था इन लोगों ने, तो हमने कहा भाई क्या हो रहा है कि यहाँ बाबा जी आ रहे हैं। मैं कौन से बाबा? कि वो बाबा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, देखो देहात क्षेत्र में कोई एक वो होता है ना श्रद्धा वाला, तो मना नहीं किया जाता किसी के लिए। तो हमने उनसे आके ये कहा हमारी कहीं कोई मेड़ मत काटना आप लोग। बोले मेड़ आपकी कहीं नहीं कटेगी, बाकी यहाँ प्रोग्राम वो आए। मेड़ कटी नहीं कटी? मेड़ भी कट गई महाराज सब। अच्छा, आपसे आपको कोई बाबा ने पैसे वैसे दिए, मेड़ कट गई, नुकसान हो गया? नहीं है, बाबा तो आया है, उस दिन हमें पता चला है। बाबा का हमें नहीं पता चला कि कौन से बाबा आ रहे हैं। कोई लिखित पढ़त नहीं हुई, कोई पैसे नहीं दिए, कोई मुआवजा नहीं मिला? मुआवजा तो देखो यहाँ देहात क्षेत्र में ऐसे जो सत्संग ये होते हैं तो आदमी कोई मुआवजा नहीं देता है, ना कोई लेता है। अब ये एक श्रद्धालु है, ये सबसे 19 तारीख को आपको पता चला जब सफाई होने लगी कि भैया ये आपकी जमीन पे कार्यक्रम हो रहा है, उससे पहले आपको पता ही नहीं था, ना बाबा का कोई बंदा आया? उससे पहले कुछ नहीं पता था, ये तभी पता चला। जब मंगलवार को हादसा हुआ, आपकी जमीन पे हादसा हुआ, तब आप यहाँ आए, क्या हुआ था? यहाँ ये हुआ था कि बाबा ने ये बोला कि जाते टाइम कि हमारे चरणों की रज ले जाना। उस रज के चक्कर में भगदड़ बची। आप थे वहाँ पर मौजूद? उस भगदड़ में नहीं, मैं उस टाइम नहीं था, क्योंकि मैं इन चीज़ों में इतना वो नहीं करता हूँ। कितनी जमीन है आपकी, कितनी बीघा जमीन है? यहाँ सर मेरी जो पांडाल लगा है उधर है, और एक ये आ गया रोड के बराबर। कितने बीघा? अब बीघा तो मुझे नहीं पता कितना है। हाँ, वो तो इतनी है, 5, 7, 10 बीघा जो भी है। तो उसमें 5 बीघा है, कितनी क्या है, हमारे पूरे परिवार की ज़मीन है यहाँ। अच्छा, उसके बाद और भी लोगों की है, गाँव की, समाज की है। अच्छा भाई, आपकी भी जमीन थी क्या? नहीं सर, मेरा आपकी जमीन थी, एक वो आप बता रहे थे आपकी जमीन है, और आपके साथ कौन? नहीं, वो निकल गए। अच्छा, वो निकल गए। तो आपकी जमीनों पर ये सब कुछ हुआ और आपको कुछ पता नहीं था? पुलिस आई फिर पूछताछ करने? पुलिस कोई कुछ नहीं आया बाद पहले। और कितना नुकसान हो गया? जो मुंडेर तोड़ दिए आपकी? अरे भाई साहब, हमें अब जो मेड़ और हमें पड़वानी पड़ेगी, वो पूरा ही नुकसान ही कर गए। तो यानी अब जो चावल की, धान की फसल थी वो भी? तो वो अभी यहाँ नहीं होगी जब तक ये नहीं कुछ होगा, इसका संशोधन पूरा। पुलिस वालों ने कहा है कि इसमें कुछ धान वान नहीं लगाना, भी कुछ मना? हाँ, वो 2 महीने की कह गए, 2-3 महीने इसमें कुछ नहीं हुआ तो वही फसल धान की होती है। पूरा साल बर्बाद हो, नुकसान हो गया, साल बर्बाद। तो कुछ बाबा जी के खिलाफ भी कुछ एक्शन होगा या नहीं होगा इसमें? खैर वो पुलिस का मामला है, लेकिन यहाँ पर जिनका कहना है कि भैया हमारी ज़मीन थी, हमें बताया नहीं गया, हमसे पूछा नहीं गया, हमें कोई मुआवजा नहीं दिया गया, मुंडेर और तोड़ दी, जिसकी वजह से उनकी फसल नहीं हो पाएगी। अब पुलिस प्रशासन का कहना है कि 2 महीने कुछ बोना मत, क्योंकि ये मामला फॉरेंसिक के लेकर के, जांच के लेकर के पूरी परिधि में है। 19 तारीख को इन्हें पता चलता है कि यहाँ सफाई हो रही है इनकी ज़मीन पर, क्योंकि ज़मीन उस वक्त खाली थी, धान बोया जाना था, गेहूं काटा जा चुका था। और उसके बाद जहाँ पर जो नुकसान हुआ, उस नुकसान का ना तो इन्हें कोई मुआवजा मिला है, और इन्हें पता भी नहीं था कि इनकी ज़मीन पर इतना बड़ा आयोजन होगा, इतने लाख लोग पहुँचेंगे और इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। न्यूज़ नेशन इस वक्त अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए फुलरई में मौजूद है। हमारे साथ वो ग्रामीण हैं जिनकी ज़मीन पर हाथरस के अंदर मंगलवार को एक बड़ा सत्संग किया गया था। जिस तरीके से जांच चल रही है, ऐसे में इन लोगों के बयान भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन अभी इन तक नहीं पहुंचा है, जबकि न्यूज़ नेशन ने इन्हें खोज निकाला है और उन्होंने खुद कहा है कि ये हमारी ज़मीन है। भाई, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, फुलरई के आप रहने? मेरा नाम बीके यादव जी। अच्छा, बीके यादव भाई, ये जो ज़मीन है यहाँ पे आपने बताया अभी हमें, पहले यहाँ पे गेहूं की खेती थी, गेहूं काट दिया गया था और ये खाली पड़ी हुई थी। तो धान और गेहूं दो ही फसल होती हैं। 2 फसल होती है इस इलाके में। तो गेहूं काट दिया था, धान अभी बोई नहीं थी। तो बाबा ने आपसे कोई लिखित पत्र में लिया कि आपकी ज़मीन ले रहे हैं 3 दिन के लिए, 7 दिन, 10 दिन के लिए? दिन पता चला जिस दिन यहाँ पे कम से कम 1000 लोग आ चुके थे,
महिलाएं और आदमी, उसमें बच्चे भी शामिल थे। ये मंगलवार से पहले की बात है? ये है 19 तारीख की बात। 19 तारीख 19 को आने के बाद जब यहाँ सफाई कार्यक्रम किया था इन लोगों ने, तो हमने कहा भाई क्या हो रहा है कि यहाँ बाबा जी आ रहे हैं। मैं कौन से बाबा? कि वो बाबा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, देखो देहात क्षेत्र में कोई एक वो होता है ना श्रद्धा वाला, तो मना नहीं किया जाता किसी के लिए। तो हमने उनसे आके ये कहा हमारी कहीं कोई मेड़ मत काटना आप लोग। बोले मेड़ आपकी कहीं नहीं कटेगी, बाकी यहाँ प्रोग्राम वो आए। मेड कटी नहीं कटी? मेड़ भी कट गई महाराज सब। अच्छा, आपसे आपको कोई बाबा ने पैसे वैसे दिए, मेड कट गई, नुकसान हो गया? नहीं है, बाबा तो आया है उस दिन, हमें पता चला है। बाबा का हमें नहीं पता चला कि कौन से बाबा आ रहे हैं। कोई लिखत पढ़त नहीं हुई, कोई पैसे नहीं दिए, कोई मुआवजा नहीं मिला? मुआवजा तो देखो यहाँ देहात क्षेत्र में ऐसे जो सत्संग ये होते हैं तो आदमी कोई मुआवजा नहीं देता है ना कोई लेता है। अब ये एक श्रद्धालु है, ये 19 सबसे तारीख को आपको पता चला जब सफाई होने लगी कि भैया ये आपकी जमीन पे कार्यक्रम हो रहा है, उससे पहले आपको पता ही नहीं था? ना बाबा का कोई बंदा आया? उससे पहले कुछ नहीं पता था, ये तभी पता चला। जब मंगलवार को हादसा हुआ, आपकी जमीन पे हादसा हुआ, तब आप यहाँ आए, क्या हुआ था? यहाँ ये हुआ था कि बाबा ने ये बोला कि जाते टाइम कि हमारे चरणों की रज ले जाना। उस रज के चक्कर में भगदड़ बची। आप थे वहाँ पर मौजूद? उस भगदड़ में नहीं, मैं उस टाइम नहीं था क्योंकि मैं इन चीज़ों में इतना वो नहीं करता हूँ। कितनी जमीन है आपकी, कितनी बीघा जमीन है? यहाँ सर मेरी जो पांडाल लगा है उधर है, और एक ये आ गया रोड के बराबर। कितने बीघा है? अब बीघा तो मुझे नहीं पता कितना है। कुछ भी? हाँ वो तो इतनी है, 5, 7, 10 बीघा जो भी है। 10 बीघा। तो उसमें 5 बीघा है, कितनी क्या है, हमारे पूरे परिवार की ज़मीन है यहाँ। अच्छा, उसके बाद और भी लोगों की है, गांव की, समाज की है। अच्छा भाई, आपकी भी जमीन थी क्या? नहीं सर, मेरा आपकी जमीन थी, एक वो आप बता रहे थे आपकी जमीन है, और आपके साथ कौन? नहीं, वो निकल गए। अच्छा, वो निकल गए। तो आपकी जमीनों पर ये सब कुछ हुआ और आपको कुछ पता नहीं था? पुलिस आई फिर पूछताछ करने? पुलिस कोई कुछ नहीं आया बाद पहले। और कितना नुकसान हो गया जो मुंडेर तोड़ दिए आपकी? अरे भाई साहब, वहाँ में अब जो मेड़ और हमें पड़वानी पड़ेगी, वो पूरा ही नुकसान ही कर गए। तो यानी अब जो चावल की, धान की फसल थी वो भी? तो वो अभी यहाँ नहीं होगी जब तक ये नहीं कुछ होगा, इसका संशोधन पूरा। पुलिस वालों ने कहा है कि इस पे कुछ धान वान नहीं लगाना, अभी कुछ मना किया? हाँ, वो 2 महीने की कह गए, 2-3 महीने इसमें कुछ नहीं हुआ तो वही फसल धान की होती है। पूरा साल बर्बाद हो नुकसान हो गया, साल बर्बाद। तो कुछ बाबा जी के खिलाफ भी कुछ एक्शन होगा या नहीं होगा इसमें? खैर वो पुलिस का मामला है, लेकिन यहाँ पर जिनका कहना है कि भैया हमारी ज़मीन थी, हमें बताया नहीं गया, हमसे पूछा नहीं गया, हमें कोई मुआवजा नहीं दिया गया, मुंडेर और तोड़ दी जिसकी वजह से उनकी फसल नहीं हो पाएगी। अब पुलिस प्रशासन का कहना है कि 2 महीने तक कुछ बोना मत, क्योंकि ये मामला फॉरेंसिक के लेकर के, जांच के लेकर के पूरी परिधि में है। 19 तारीख को इन्हें पता चलता है कि यहाँ सफाई हो रही है इनकी ज़मीन पर, क्योंकि ज़मीन उस वक्त खाली थी, धान बोया जाना था, गेहूं काटा जा चुका था, और उसके बाद जहाँ पर जो नुकसान हुआ उस नुकसान का ना तो इन्हें कोई मुआवजा मिला है, और इन्हें पता भी नहीं था कि इनकी ज़मीन पर इतना बड़ा आयोजन होगा, इतने लाख लोग पहुँचेंगे और इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, हाथरस।